वीडियो में हम जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल जो है एक ऐसा टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तो एक ऐसा टेबल जिसमें हम एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ऐसे टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑर्डर से मुराद ये कि हम एलिमेंट को इस तरह अरेंज करते हैं कि सबसे पहले उन एलिमेंट को रखा जाता है टेबल के अंदर जिनके एटॉमिक नंबर कम है, फिर बाद में उन एलिमेंट को रखा जाता है जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। मैं एक पिक्चर के थ्रू आपके लिए ये चीज़ क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसके बाद फिर हमने किसको रखा हुआ है, हीलियम को रखा हुआ है जिसके एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। इसके बाद फिर हमने किसको रखा, लिथियम का, इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। बेरिलियम को रखा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4, इसके एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने एलिमेंट को इस टेबल के अंदर कुछ इस तरह अरेंज किया हुआ है कि पहले उन एलिमेंट्स को रखा है हमने जिसका एटॉमिक नंबर कम है, फिर बाद में उन एलिमेंट्स को रखा है जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह की अरेंजमेंट ऑर्डर को हम कहते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑर्डर। तो एक ऐसा टेबल जिसमें हम एलिमेंट को जो है उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक ऐसे टेबल को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर। हमारे पास जो है अगर हम देख लें, बेसिकली पीरियोडिक टेबल के जो है 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रुप और दूसरा हमारे पास क्या है, पीरियड्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुप के बारे में अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रुप हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल की ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, पीरियोडिक टेबल के इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है 18 ग्रुप पाया जाता है, 18 ग्रुप। ये हमारे पास एक ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आपने ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है टोटल कितने ग्रुप पाया जाता है, टोटल जो है 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। अगर हम देख लें कि हम जो है ग्रुप को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास जो है 3 सिस्टम है जिसके थ्रू हम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम ग्रुप के जो टॉप एलिमेंट है उसके नाम को इस्तेमाल करके पूरे ग्रुप को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, यूजिंग द टॉप एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हम क्या करेंगे कि ग्रुप के टॉप एलिमेंट के नाम को इस्तेमाल करके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप के टॉप एलिमेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो इस ग्रुप को हम हाइड्रोजन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ग्रुप का नाम क्या बनेगा, हाइड्रोजन ग्रुप। इस ग्रुप का टॉप एलिमेंट हमारे पास बेरिलियम है, तो ये ग्रुप कहलाएगा बेरिलियम ग्रुप। इस ग्रुप की टॉप एलिमेंट हमारे पास बोरोन है, तो इसे हम कहते हैं बोरोन ग्रुप। ये हमारे पास कार्बन ग्रुप, ये हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इसी तरह हीलियम ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका वो था कि हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट के नाम को इस्तेमाल करके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश नंबर यानी नंबर्स को इस्तेमाल करके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग नंबर। हम नंबर इस्तेमाल करके ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा नंबर हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जो पहला ग्रुप है इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा ग्रुप इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे ग्रुप को हम 3 से, इसी तरह 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने ग्रुप को जो है किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, नंबर के थ्रू। ये दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप ग्रुप को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप लैटिन नंबर्स इस्तेमाल करो और लैटिन नंबर्स के साथ जो है 2 अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल करें, या ए का अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करें या बी का इस्तेमाल करें। तो हमने लैटिन नंबर्स के साथ किस अल्फ़ाबेट को कब इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप जो है मेटल्स
या फिर नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेटल्स या नॉन मेटल्स के ग्रुप को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप एक सिंबल इस्तेमाल करोगे लैटिन नंबर्स के साथ। लेकिन अगर आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को, इनर या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं इनको हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका दूसरा नाम है मेटलॉइड्स। अगर इनको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उस वक्त आप लैटिन नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट बी का इस्तेमाल करोगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख ले, ये जो पहला दो ग्रुप है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड की जानिब, इनको हम कहते हैं मेटल्स। इसी तरह ये जो 6 ग्रुप एक्सट्रीम राइट साइड की जानिब है, इसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और ये जो बीच का एलिमेंट है, इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड, या इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये जो पहले दो ग्रुप है, इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ए का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इनका भी ए इस्तेमाल करते हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनके लिए हम सिंबल बी इस्तेमाल करते हैं लैटिन नंबर्स के साथ। तो इनका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1A, इसका नाम है 1A, इसका नाम बनेगा 2A, इसी तरह इसका नाम 3A, 4A, 5A, 6A। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट को, फिर हम कहेंगे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। इस तरह हम क्या करते हैं, इनका नाम जो है या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिनके थ्रू हम जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अब मूव करते हैं प्रेडिक्टेबल के जो है दूसरे पार्ट की जानिब, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि ग्रुप जो प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल के हॉरिजेंटल रोज को हम कहते हैं पीरियड। द हॉरिजेंटल रोज ऑफ द प्रेडिक्टेबल इज नोन एज पीरियड। यहाँ पर आप देख लें, ये हॉरिजेंटल रोज है, इन सारे हॉरिजेंटल रोज को हम क्या कहते हैं, इनको हम पीरियड कहते हैं। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है 7 पीरियड्स है, ये हमारे पास पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7। पीरियड नंबर 6 का कुछ हिस्सा हमने जो है मैन टेबल के नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह पीरियड नंबर 7 का भी कुछ हिस्सा हमने जो है मैन टेबल के नीचे जो है हमने रिप्रेजेंट किया है। इस तरह हमने क्यों किया, इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये कि ये एलिमेंट जो है बाद में डिस्कवर हुए हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इसको हमने मेन टेबल के नीचे इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हमारी जो पीरियड टेबल के साइज़ है वो बड़ा ना हो। इसी वजह से हमने जो है पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के कुछ हिस्से जो है हमने मेन टेबल के नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम जो है पीरियड को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पीरियड को जो है नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहला पीरियड है इसको हम कहते हैं पीरियड नंबर 1, फिर इसी तरह पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7। पीरियड नंबर 6 का वो हिस्सा जो मैन टेबल के नीचे है, इसे हम जो है लेंथ एंड आर्ट सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह पीरियड नंबर 7 का जो हिस्सा मैन टेबल के नीचे है, उसे हम विक्ट एंड आर्ट सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या है। पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, यानी पहले हमने उस एलिमेंट को उस टेबल के अंदर रखा हुआ है जिनका एटॉमिक नंबर कम है, फिर बाद में उनको रखा जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फिर हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल के बेसिकली 2 पार्ट है, एक हम कहते हैं ग्रुप, दूसरा हमारे पास क्या है, पीरियड्स है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप। हमारे पास जो है 18 ग्रुप है और 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि हम ग्रुप के टॉप एलिमेंट का नाम इस्तेमाल करें, दूसरा ये कि हम नंबर्स इस्तेमाल करें, तीसरा ये कि हम लैटिन न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करें। फिर हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रोज जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है उन्हें कहते हैं पीरियड्स। हमारे पास जो है 7 पीरियड्स हैं। मैंने आपको ये बताया कि हम पीरियड्स को जो है नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियड 6 और 7 का कुछ हिस्सा जो है मैन टेबल के नीचे है, जिनको हम एक्टिनॉइड या लेंथेनॉइड सीरीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा आज की टॉपिक पीरियोडिक टेबल के बारे में।